हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई जॉब में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम टेक्निकल हेल्पर की वीडियो क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, उसी प्रकार हमने लेसन फर्स्ट जो टेक्निकल में लेसन फर्स्ट है उसमें इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन ऐड किए हैं वो पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में और इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। इस प्रकार हम वीडियो क्लासेस लगाते रहेंगे जो जब तक कि आई जो टेक्निकल की एग्ज़ाम है, टेक्निकल हेल्पर की एग्ज़ाम नहीं हो जाए, जब तक हम ये क्लासेस लगातार जारी रखेंगे। और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगी हम मॉडल सेट यानी कि टेस्ट सीरीज़ चलाएंगे। तो चलिए पहले 25 क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक विद्युतकार का कर्तव्य नहीं है? वैद्युतिक परिपथ की स्थापना करना, पीसीबी परिपथ का निर्माण करना, मोटर्स की रिवाइंडिंग करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा पीसीबी परिपथ का निर्माण करना, क्योंकि विद्युतकार वैद्युतिक परिपथ की स्थापना भी करता है, मोटर्स की रिवाइंडिंग भी करता है, लेकिन पीसीबी परिपथ का निर्माण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? कार्य में रुचि न होना, सुरक्षित पहनावा, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना। तो इसका राइट आंसर होगा सुरक्षित पहनावा। सुरक्षित पहनावा, अगर व्यक्ति सभी सुरक्षा युक्तियों को पहनकर कार्य करता है तो उसके साथ दुर्घटना नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सुरक्षित पहनावा। सुरक्षित पहनावे में हम जो पीपीई आते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव युक्ति आती हैं, जैसे जैकेट, दस्ताने, हेलमेट, चश्मा, जूते आदि होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से तार को काट देनी चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए। उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा पहला, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। यदि विद्युत के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है तो हमें सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत में तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप प्रथम कदम क्या उठाएंगे? ऑप्शन की बात करें, तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे, उसका हाथ पकड़ विद्युत में तार से उसे छुड़ाएंगे, विद्युत में तार से पृथक करेंगे, अस्पताल ले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा उसे विद्युत में तार से पृथक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अस्पताल ले जाने या डॉक्टर बुलाने से पहले व्यक्ति को विद्युत में तार से पृथक करना जरूरी है, वरना व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? उपकरण पूर्णतः ठीक है, उपकरण सप्लाई देने योग्य है, उपकरण का धातु विभाग अर्थ है, उपरोक्त सभी। अगर इसके आंसर की बात करें तो यह सभी सही है, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि उपकरण सही भी होना चाहिए, सप्लाई देने योग्य होना चाहिए और उसकी अर्थिंग की हुई भी होनी चाहिए, वरना व्यक्ति को झटका लग सकता है। इसका राइट आंसर होगा डी। छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए, न्यूट्रल तार में, अर्थिंग तार पर, फेज तार पर, इनमें से कोई। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा फेज तार पर, क्योंकि फ्यूज हमेशा फेज तार पर लगता है, न कि न्यूट्रल और अर्थिंग पर, क्योंकि फेज न्यूट्रल तार में कभी भी इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वह न्यूट्रल होता है। फेज तार, करंट का फ्लो फेज तार में होता है, इसलिए फ्यूज हमेशा फेज तार में लगाया जाता है। फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से इनमें में से क्या करना अनिवार्य है? तो ऑप्शन की बात करें तो उपकरण का स्विच ऑफ करना, उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करना, मेन स्विच ऑफ करना, मेन स्विच ऑन करना। तो किसी भी युक्ति को बदलते समय सबसे पहले हमें मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा मेन स्विच ऑफ करना, चाहे वो कोई भी युक्ति हो। यदि हमें किसी फ्यूज, लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम है लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होना, रबड़ के दस्ताने पहनना, सिंगल पोल स्विच को बंद करना, मुख्य आपूर्ति को बंद करना। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि किसी भी युक्ति को बदलते या हटाने से पूर्व हमें मुख्य आपूर्ति को बंद करना चाहिए, मेन स्विच को बंद करना चाहिए।
इसका राइट आंसर होगा डी, मुख्य आपूर्ति को बंद करना। चलिए 9वां क्वेश्चन है, विद्युत कार के जूते खालिस्तान के बने होने चाहिए। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है इसमें रबड़, प्लास्टिक, चमड़े, ये सभी। तो आपको पता है कि विद्युत कार के जो जूते होते हैं उसमें विद्युत का फ्लो नहीं होना चाहिए, यानी कि वो इंसुलेशन युक्त होने चाहिए। तो ये तीनों ही सही हैं, रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। निम्न में से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं। पीपीई का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि स्व सुरक्षा युक्तियाँ। तो ऑप्शन में देखें तो चश्मा, दस्ताने, सुरक्षा पेटी, ये सभी। तो पीपीई श्रेणी में ये सभी आते हैं, क्योंकि एक विद्युतकार को इन सभी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। कार्यशाला में असुरक्षित पहनाव के अंतर्गत क्या आता है? ढीले कपड़े, टाई, मफलर, ये सभी। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर भी होगा डी, ये सभी। क्योंकि असुरक्षित पहनावे में ढीले कपड़े, टाई, मफलर आप कार्यशाला में ये पहनकर कार्य नहीं कर सकते, वरना आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय? सुरक्षा उपकरणों को पहनना, जॉब, मशीन, कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानी का पालन करना, अपने तरीके से कार्य करना, किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानी का पालन करना। क्योंकि व्यक्ति जॉब संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानी का पालन करेगा तो वह उसके साथ दुर्घटना होने की संभावना नहीं होती है। चलिए अगला बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन है, वैद्युतिक सप्लाई खालिस्तान प्रकार की होती है? एसी, डीसी, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि विद्युतिक सप्लाई दो प्रकार की होती है, एसी अल्टरनेटिव करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, जिसे दिश धारा भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए व बी दोनों। 14वां क्वेश्चन, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्हों में बनाई जाती है? निषेधात्मक चिन्ह, सकारात्मक चिन्ह, सुरक्षात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ए, निषेधात्मक चिन्ह। क्योंकि लाल रंग की वर्ताकार, वर्त संबंधी गोल और क्रॉस पट्टी हमेशा निषेधात्मक चिन्हों में होती है। और बात करते हैं अगले 15 क्वेश्चन की। सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस प्रकार का होता है? जो कि सूचनात्मक चिन्ह होता है उसका धरातल वर्गाकार होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निषेधात्मक चिन्ह, जो कि वर्ताकार होता है लेकिन उसमें क्रॉस पट्टी होती है। दूसरा होता है अनिवार्य चिन्ह, वो भी वर्ताकार होता है लेकिन उसमें क्रॉस पट्टी नहीं होती, वो पूर्णतः भरा होता है। तीसरा होता है चेतावनी चिन्ह, जो कि त्रिभुजाकार होता है। चौथा होता है सुरक्षात्मक चिन्ह, सूचनात्मक, जो कि वर्गाकार होता है। इसलिए 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वर्गाकार। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है? तो ऑप्शन की बात करें तो निषेधात्मक चिन्ह, सकारात्मक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो अभी हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि निषेधात्मक चिन्ह में वर्ताकार क्रॉस पट्टी होती है, तो उसके हिसाब से ये निषेधात्मक चिन्ह है। और इसमें वैसे जनरल तौर पर हम देखें तो यह धूम्रपान करने के लिए मना कर रहा है, यानी निषेध कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, निषेधात्मक चिन्ह। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है? पहला है जो कि अनिवार्य चिन्ह है, हेलमेट पहनना जरूरी, अनिवार्य चिन्ह है। बी की बात करें तो यह सूचनात्मक चिन्ह है, जो कि सूचना दे रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट एड किट, प्राथमिक उपचार केंद्र है। तीसरा निषेधात्मक चिन्ह, जो कि धूम्रपान के लिए मना कर रहा है। चौथा है फायर, चेतावनी चिन्ह। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन,
चेतावनी चिन्ह चित्र में दर्शाए गए हैं कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है यहाँ पे सभी तो वैसे तो सभी चेतावनी चिन्ह है। पहला है डेंजर ऑफ, यानी खतरे, डेंजर, पहला चिन्ह डेंजर का है। दूसरे की बात करें तो यह है रेडिएशन क्षेत्र से संबंधित है। तीसरे की बात करें तो लेजर लाइट का खतरा से संबंधित है। चौथे की बात करें तो शॉर्ट सर्किट, डेंजर ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो इसका राइट आंसर होगा ए, खतरे के निशान को पहला दर्शाता है। 18वें क्वेश्चन हो गया। 19वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में से कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है विद्युत झटके का खतरा, दूसरा ऑप्शन है हेड प्रोटेक्शन पहनना, तीसरा है संक्षारण तत्व, चौथा है धूम्रपान निषेध। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हेड प्रोटेक्शन पहनना, क्योंकि हेड प्रोटेक्शन पहनना एक अनिवार्य चीज़ है, क्योंकि कार्यशाला में काम करने से पूर्व हेड प्रोटेक्शन पहनना जरूरी है, अनिवार्य है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा हेड प्रोटेक्शन पहनना, बी। 20वें क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा सुरक्षा चिन्ह वर्त में दर्शाया जाता है? सुरक्षा चिन्ह, पहला ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह, दूसरा निषेधात्मक चिन्ह, तीसरा सूचनात्मक चिन्ह, चौथा अनिवार्य चिन्ह। तो सबसे पहले हम बात करें चारों चिन्हों की, तो आपको पता है कि चिन्ह चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा होता है अनिवार्य चिन्ह, तीसरा होता है चेतावनी चिन्ह और चौथा होता है सूचनात्मक चिन्ह, जिसे सुरक्षात्मक चिन्ह भी बोलते हैं। तो निषेधात्मक चिन्ह वर्ताकार होता है, लेकिन उसमें क्रॉस पट्टी होती है जो निषेध करती है, मना करती है, लेकिन वो वर्ताकार होता है। दूसरे की बात करें अनिवार्य चिन्ह, ये भी वर्ताकार होता है लेकिन पूर्णतः गोले के रूप में होता है, पूर्णतः भरा हुआ। तीसरे की बात करें तो चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार होता है जो कि चेतावनी देता है। चौथा होता है सूचनात्मक चिन्ह जो कि वर्गाकार होता है, चौकोर। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो वर्त में दर्शाया जाता है निषेधात्मक चिन्ह, बी। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सूचनात्मक चिन्ह वर्गाकार होता है। तो ऑप्शन की बात करें तो इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, इनकी आकृति वर्ताकार होती है, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सी, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। देखिए फ्रेंड्स, आकृति की बात करें सूचनात्मक चिन्ह की तो वर्गाकार होती है, इसमें चार ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो इनकी पृष्ठभूमि दो प्रकार की होती है सूचनात्मक चिन्ह की। यदि उसकी पृष्ठभूमि हरी है तो जो उसका मेन चिन्ह होता है वो सफ़ेद अक्षर में लिखा जाता है, यानी हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग में लिखा जाता है। यदि उसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद है तो लाल कलर में लिखा जाता है, जैसा कि आपने हॉस्पिटल के आगे देखा होगा प्लस, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल प्लस। तो इसका राइट आंसर सी होगा, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 मिलान युक्त है, उचित मिलान कीजिए। यहाँ पे पहला है पदयात्री निषेध। ऑप्शन की बात करें पहले तो पहला ऑप्शन है धूम्रपान निषेध, तीसरा जल से आग न बुझाएं, तीसरा पदयात्री निषेध, चौथा है प्राथमिक उपचार केंद्र। तो एक की बात करें तो यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि पदयात्री निषेध है। दूसरे की बात करें तो धूम्रपान निषेध, तीसरे की बात करें तो प्राथमिक उपचार केंद्र, और डी चौथे की बात करें तो जल से आग न बुझाएं। तो इसका मिलान करें तो ए में पदयात्री निषेध, ए में 3। दूसरे की बात करें धूम्रपान निषेध तो बी में 1, A3 B1, बी ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा बी। इस प्रकार हमने सिर्फ दो चिन्हों से पता लगा लिया कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 23वां, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है निषेध चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है सूचना चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह,
और चौथा अनिवार्य चिन्ह। खतरे के निशान को हमने बताया था कि खतरे के निशान को प्रदर्शित करता है चेतावनी चिन्ह, निषेध को प्रदर्शित करता है निषेधात्मक चिन्ह, सूचना देने के लिए सूचनात्मक चिन्ह और अनिवार्य रूप से किसी काम को करने के लिए अनिवार्य चिन्ह। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चेतावनी चिन्ह। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 24 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, चेतावनी चिन्हों में पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है हरी। चेतावनी चिन्हों में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। चेतावनी चिन्हों में हरी वैसे तो चेतावनी चिन्हों में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त नहीं की जाती है, क्योंकि चेतावनी चिन्हों में हमेशा पीली पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है, इसलिए कथन फर्स्ट गलत है। दूसरे कथन की बात करें तो निषेधात्मक चिन्हों में सफ़ेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है, बिल्कुल सही है। कथन 2 बिल्कुल सही है। निषेधात्मक चिन्हों में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षरों में चिन्ह को बनाया जाता है तथा जो उसकी बाउंड्री होती है वर्ताकार बाउंड्री और क्रॉस पट्टी लाल रंग की होती है। इस प्रकार ऑप्शंस की बात करें तो कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और दोनों सही है, कथन 1 और 2 गलत है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो बी होगा इसका राइट आंसर, कथन 2 सही है। चलिए इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन हुआ है 25वां। कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए? ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है निषेध चिन्ह, दूसरा अनिवार्य चिन्ह, तीसरा चेतावनी चिन्ह, चौथा सूचनात्मक चिन्ह। तो अभी अभी हमने बात की थी कि किसी अमुक चीज़ को करने के लिए अनिवार्य रूप से करने के लिए अमुक चीज़ को अनिवार्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनिवार्य चिन्ह। तो इस प्रकार हमने जो इलेक्ट्रीशियन एमसीक्यू की लेसन वाइज टॉपिक वाइज जो वीडियो क्लासेस चल रही हैं उसमें हमने फर्स्ट लेसन का पार्ट फर्स्ट के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। मिलता हूँ आपको पार्ट 2 के साथ अगले वीडियो में। तो बात करते हैं अगले वीडियो की। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो जो कि हमने राजस्थान विद्युत विभाग की नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस पर डिस्कस किया था कि विद्युत विभाग में वैकेंसी आ चुकी है, तो वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की सभी ग्रुपों की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप एक ITI स्टूडेंट हैं या फिर ITI कर चुके हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर राजस्थान विद्युत विभाग में भर्ती निकल चुकी हैं, तो टेक्निकल हेल्पर की हम तैयारी शुरू कर रहे हैं जिससे आप टेक्निकल हेल्पर के लिए सेलेक्ट हो सकें। तो बात करते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार पार्ट टू के साथ मिलते हैं इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चनों के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वरना डिसलाइक करें, अपना वोट ज़रूर दें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ